श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आप सभी में से बहुत से लोग ये समझने का प्रयास करते होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ, नज़र लगना, टोना टोटका, ये सब क्या है, और आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी कैसे, क्यों इस पर विश्वास किया जाए, आदि आदि प्रश्नों की एक श्रृंखला, विशेषकर तब जब स्वयं के सामने ऐसी कोई प्रामाणिक घटना हो जाती है। आज की प्रस्तुति इसी संबंध में है कि किस प्रकार से ये क्रियाएं किसी व्यक्ति को प्रभावित कर देती हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अवश्य समझ पाएंगे कि यह स्वाभाविक है। यह कुछ भी न होने जैसा नहीं। आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो तो भी, धार्मिक हो तो भी आप सरलता से समझ लेंगे कि यह सब क्रियाकलाप किस प्रकार से हमें और हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। आगे आने वाली प्रस्तुति में मैं इस संबंध में भी कुछ विधान प्रस्तुत करूंगा कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को ज्ञात कर उसका निवारण किया जा सके। आप सभी इसे स्वयं सरलता से कर सकेंगे। पहले इसे समझने का प्रयास करिए कि नकारात्मक ऊर्जा कैसे कार्य करते हैं और कैसे हम या अन्य कोई भी जीव शारीरिक, भौतिक व मानसिक रूप से नकारात्मकता के प्रभाव में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हम अपने जीवन के कार्यों का निष्पादन कैसे करते हैं। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, कम में ही समझाने का प्रयास करूँगा। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य के निष्पादन में दो अवयव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रथम हमारा शरीर और द्वितीय गुण। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शरीर का तात्पर्य यहाँ स्थूल शरीर, मनोशरीर व सूक्ष्म शरीर से है। जब भी कोई क्रिया आपके द्वारा होगी, इन तीन के द्वारा ही होगी, अलग अलग या सम्मिलित रूप से। कैसे, किसके प्रभाव से? तो इसका उत्तर है गुणों के प्रभाव से, अर्थात आप में और आपके शरीर मंडल को प्रभावित करने वाले सत, रज व तम गुण रूपी तरंगें। इन तीनों गुणों और इनके तरंगों के प्रभाव में ही जीव अपने तीनों शरीरों के माध्यम से अपने कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम होता है। अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि यदि इन तीनों गुणों में से एक भी असंतुलित हुआ तो इसका प्रभाव सीधे आपके स्थूल, मनो और सूक्ष्म शरीर पर पड़ेगा, और उसी प्रकार से आपके द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। अर्थात सब कुछ असंतुलित। जितना अधिक गुणों का असंतुलन, उतना ही अधिक तीनों शरीरों पर इसका प्रभाव, और उतना ही अधिक आपके सारे कार्य असंतुलित और जीवन प्रभावित हो जाएगा। यहाँ समझने की बात यह है कि किस प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें प्रभावित कर देता है। उसके द्वारा जीव को कुप्रभावित करने हेतु की गई क्रिया कैसे कुप्रभावित कर देती है, अब मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो स्वयं को
एक सीमा तक कुप्रभावित होने से बचा भी सकते हैं, कुछ सीमा तक निवारण भी कर सकते हैं। और आगे की प्रस्तुति में मैं तो उपाय बताऊंगा ही। यहाँ प्रमुख कार्य होता है इच्छाधारी स्पंदन का, अर्थात जिस व्यक्ति द्वारा आपको लक्ष्य कर क्रियाएं की जा रही हैं उसकी इच्छाधारी स्पंदन में दो गुणों का समावेश होता है, रज व तम गुण। या आप किसी भी ऐसे स्थान पर हों जहाँ नकारात्मक ऊर्जा या शक्तियाँ हों, तो वहाँ इन तरंगों का उपस्थित रहना स्वाभाविक है। और इस प्रकार जीव के सर्व ओर जब रज तम गुण रूपी इच्छाधारी स्पंदन का वातावरण हो जाता है तो वह वातावरण रज तम गुण रूपी नाद तरंगों से दूषित हो जाता है और उसी के स्पर्श मात्र से आपका स्थूल शरीर, मनोशरीर और सूक्ष्म शरीर को प्रभावित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी समस्त जीवन शैली, समस्त कार्य को प्रभावित हो जाते हैं, अनिष्ट परिणाम होता है। नज़र लगने, जो कि एक साधारण सी क्रिया है, से लेकर के जितनी भी समस्त को प्रभावित करने वाली की गई क्रियाओं का आध्यात्मिक आधार ही यही है। इसे यदि समझ गए हों तो आपको आपके अनेकों प्रश्न के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे और उपचार भी मिलेगा। आप समझते हैं कि तीनों शरीरों पर इस प्रकार के कुप्रभाव का क्या असर हम पर होता है। प्रथम, स्थूल शरीर। जब कभी भी स्थूल देह इस प्रकार की रज तम गुण रूपी इच्छाधारी तरंगों से कुप्रभावित होती है तो आपको अकारण और अनायास अचानक शारीरिक कष्ट होने लगेगा। किस प्रकार का शारीरिक कष्ट? जैसे सिर, कान, आँख में अकारण अचानक वेदना होने लगेगी, चक्कर आएंगे, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, हाथ पैर में शिथिलता का अनुभव होगा, झुनझुनी सी होने लगेगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, हाथ पैर में ठंडापन का अनुभव होगा। तो यदि किसी को अचानक अकारण ही इस प्रकार का अनुभव हो तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह नकारात्मक कुप्रभाव है। यदि पहले से कोई रोग हो तो बात अलग है, परंतु न हो और तब भी तो चिकित्सक से परामर्श तो करेंगे ही, किंतु तत्काल में ऐसे व्यक्ति को, पीड़ित को या कुप्रभावित व्यक्ति को आध्यात्मिक उपचार अवश्य ले लेना चाहिए। निश्चित लाभ मिलता है और मिलेगा। द्वितीय है मनोदेह। अगर मनोदेह को प्रभावित हुई हो तो ऐसे में पहले तो आप सभी यह जान लें कि मनोदेह को प्रभावित होने का अर्थ यह है कि आपको कुप्रभावित करने हेतु कोई प्रबल क्रिया की गई है या दुर्भाग्यवश आप किसी प्रबल नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ गए। ऐसा होने पर रज तम गुण रूपी इच्छाधारी स्पंदन की शक्ति प्रबल गति से कार्य करते हुए आपके मनोदेह को कुप्रभावित कर देती है और जब आपके मनोदेह की धारणा रज तम गुण युक्त हो जाती है तो मन में अनावश्यक विचार आएंगे। परिणाम क्या होगा? अनावश्यक विचारों के परिणाम स्वरूप आप जो भी कार्य करेंगे, प्रत्येक कार्य आप शंका और संदेह के साथ करेंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत दुर्बल हो जाएगा। घर में
कलह बढ़ जाएगी, क्लेश बढ़ जाएगा, घर में क्लेश का वातावरण हो जाएगा। आप बात बात पर आक्रामक होकर घर के सदस्यों से या अन्य किसी से उलझ जाएंगे, मारपीट तक की स्थिति हो जाएगी, घर छोड़ने का विचार आने लगेगा, घर छोड़ भी सकते हैं। अगर वाहन चला रहे हैं तो अपघात होने की पूर्ण स्थिति बनेगी। यदि किसी के साथ इस प्रकार की स्थिति अकारण और अनायास ही उत्पन्न हो जाए तो उस व्यक्ति के परिजनों व शुभ चिंतकों को स्थिति को समझते हुए आध्यात्मिक उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। चिकित्सकीय परामर्श तो बाद में आवश्यक है ही, किंतु ऐसी स्थिति को तत्काल समझते हुए आध्यात्मिक उपचार देने से उसका प्रभाव काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। तृतीय, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर पर क्या प्रभाव होगा, तो इसे सीधे समझें कि यदि प्रबलतम रजतम गुण रूपी इच्छाधारी तरंगों के प्रभाव में सूक्ष्म शरीर को प्रभावित हुआ और सही आध्यात्मिक व चिकित्सकीय परामर्श और उपचार न मिला तो कालांतर में उस जीव की मृत्यु भी हो सकती है। मैंने प्रयास किया है कि आप सभी उस आध्यात्मिक विज्ञान को समझ सकें जिसके कुप्रभाव से किस प्रकार कोई जीव नकारात्मकता के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार से होने वाले कुप्रभावों से और भी लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे मानसिक व्याधियां, शैक्षिक कार्य में हानि, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, प्रत्येक कार्य में बाधाएं उत्पन्न होना आदि। इन सभी को मैं बता तो नहीं सकता, अतः कुछ का विवरण स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप सब उसे देखें और इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझें, इसके लक्षण को समझें। इस संपूर्ण प्रस्तुति में मैंने विषयों का विस्तार नहीं किया है, जैसे शरीर के तीनों प्रकार के विषय में जानकारी, रज तम सत गुण की जानकारी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट का जो ये जगत है इन जानकारियों से भरा पड़ा है, आपको कहीं भी मिल जाएंगी। और फिर भी यदि आपकी इच्छा होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क करने की प्रक्रिया बताई गई है, निर्देशों का पालन करें। हम यथासंभव निःशुल्क कार्य करते हैं। आगे की प्रस्तुति इन कुप्रभावों के उपचार के संबंध में होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार मात्र 1 या 2 नींबू व नारियल से ही जान सकेंगे कि किस स्तर की नकारात्मक ऊर्जा से जीव ग्रस्त है और उसी नींबू व नारियल से उसका उपचार कैसे होगा। आशा करता हूँ आप सभी आज की इस प्रस्तुति से अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे और जन कल्याण हेतु इस प्रस्तुति को अधिकाधिक संख्या में शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।